बच्चों, आज क्लास 12th का 7.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बोर्ड पे ये समाकलन का क्वेश्चन है और यहाँ से समाकलन का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक, क्वेश्चन है 7.1 के पहला क्वेश्चन sin 2x। बेसिकली मोस्टली इसका आपको क्या करना रहता है, समाकलन करना रहेगा। तो sin 2x का हम समाकलन करेंगे, sin 2x का, और x के सापेक्ष, x के फॉर्म में, x के फॉर्म में, x के फॉर्म में, x के फॉर्म में, सारा x के फॉर्म में है, इसलिए हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक, तो x के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। तो sin x ये दे रखा है 2x, इसको हम क्या करते हैं, माना 2x इज इक्वल टू टी। 2x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, t। जब हम 2x का अवकलन करते हैं, याद रखें जिसको हम मानते हैं उसको हम करते हैं पहले अवकलन, इसके बाद हम समाकलन की जो वैल्यू रहती है उसमें हम पुट करके फिर उसका समाकलन कर देते हैं। ये 2x इज इक्वल टू क्या है, t है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा इनटू x का अवकलन हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। x का अवकलन 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये हो गया। अब हमको dx के फॉर्म में मान चाहिए, dx का मान चाहिए, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी। अब इस x को हमने t माना है तो इसके जगह पे t रख देंगे और dx की वैल्यू किस फॉर्म में ला दिए हैं हम, dt अपॉन 2 के फॉर्म में। तो समाकलन sin t इंटू, यार dt के फॉर्म में, समाकलन dx के फॉर्म में, तो dx की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt अपॉन 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब sin x, sin t या sin x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, cos के फॉर्म में होता है। sin का cos होता है, cos का sin में होता है। बट याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम अवकलन करते हैं sin x का, तो sin x का अवकलन करते हैं तो प्लस में cos आता है, प्लस में cos आता है। लेकिन हम sin x का जब समाकलन करते हैं तो क्या आता है, माइनस में आता है। तो sin x का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस cos में, माइनस कॉस टी। अब t का मान क्या दे रखा है हमने, t को क्या माना था हमने, 2x माना था, तो अब t की जगह पे क्या कर देंगे हम, 2 रख देंगे। ये माइनस क्या कर रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉस 2x प्लस सी। इस टाइप से पहले क्वेश्चन का आंसर आता है। इसी टाइप से हम दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, कॉस 3x, इसका हम समाकलन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में dx। इसमें भी हम क्या करते हैं, 3x को माना 3x इज इक्वल टू टी। 3x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, t। तो x 3 कॉमन हो जाएगा, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dt अपॉन dx आएगा। अब आगे यहाँ से हमको dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये इनटू में है इसके, तो इस पर डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, तो dt अपॉन 3, dt अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर cos t dt के फॉर्म में, या अभी मत लिखिए, 3x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, cos 3x की जगह पे क्या कर देंगे हम, t रख देंगे, क्योंकि जब t के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है तो फिर हमको dx को भी क्या करना पड़ता है, t के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो dt और dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3, dt अपॉन क्या आ जाएगा, 3। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 बटे के फॉर्म में 3 है, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/3 कॉमन ले लिए, और cos t कॉस का, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, लेकिन कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो कॉस का समाकलन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन के फॉर्म में, साइन टी प्लस सी। हाँ, सी समाकलन नियतांक लगाना कंपलसरी होता है। जब भी समाकलन करने के पश्चात हम क्या लगाते हैं, सी समाकलन नियतांक। अब हमने टी को, जो 3x है उसको क्या माना था, टी, तो टी की जगह पे क्या रख देंगे हम, 3x, 1/3 साइन 3x प्लस सी। इस टाइप से दूसरे कर लेंगे, आ गया समझ में। अब इसके बाद थर्ड नंबर समझिएगा, e2x है, e2x ही है ना, हाँ e2x है। इसका हम करेंगे समाकलन, x के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e2x प्लस dx, e2x प्लस dx। अब देखिए 2x है, x का समाकलन करें चाहे अवकलन करें, हमेशा क्या होता है,
EX से होता है। EX का समाकलन और अवकलन हमेशा सेम होता है, लेकिन यहाँ पे 2x दे रखा है तो उसको हम लोग क्या मान के करना पड़ेगा, t। इसको भी हम t मान लेंगे। माना 2x इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, t। तो इसके जगह पे t तो हो जाएगा, लेकिन इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे 2 इंटू 1, x का अवकलन 1 होता है, और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, dx। अब देखिए ये इसके जगह पे एक्सचेंज कर देंगे तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, 2। अब आगे इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ई टी इंटू डी एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2। तो डी टी अपॉन ये 2 हो गया, ठीक है। अब आगे बटे में 2 है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन हो गया, और ई टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ई टी होता है, और प्लस सी, और टी का इजिकल टू क्या है, 2x। तो 1/2 ई 2x प्लस सी। इस टाइप से थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम करते हैं कौन सा, फोर्थ नंबर। ध्यान दीजिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर है ax प्लस बी के पावर 2। ax प्लस बी के पावर क्या है, 2 दे रखा है। इसका हम करेंगे समाकलन। ये समाकलन है ax प्लस बी के पावर 2 dx। x के सापेक्ष, x के फॉर्म में दिया तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब आगे इस पूरे वाले पद को हम क्या मान लेंगे, t। इस पूरे वाले पद को ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या मान लिए हम, t। अब देखिएगा ax a इंटू एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। इसका हम करते हैं अवकलन, जिसको हम मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो 1 का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, प्लस यहाँ पे x है क्या, x है क्या, x नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ये इसके जगह पे और इसके जगह पे। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन a। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन a। ये dx है, इस dx जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt अपॉन a। देखिएगा इस पूरे मान को क्या माना गया है, t। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, t के पावर 2 और dx dt अपॉन a, dt अपॉन a। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। और टी स्क्वायर का समाकलन, टी स्क्वायर का समाकलन, अब ये चीज समझिएगा, टी स्क्वायर का समाकलन, समाकलन का जो बेसिक सूत्र होता है, x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये क्या होता है, समाकलन का बेसिक सूत्र होता है। x के पावर n dx, dx इज इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस ये c। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 2। तो n प्लस 1 होता है, n के जगह पे क्या दे रखा है, 2। तो n प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो क्या कर देंगे हम, t के पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये हो गया। अब ये समझिएगा t की वैल्यू को हमने क्या माना है, ax प्लस b। t की वैल्यू को क्या माना है हमने, ax प्लस b। तो 1/a, t को जगह पे क्या रख देंगे हम, ये 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया, 1/3 हो गया, 1/3a, ये कॉमन हो गया। अब t की जगह पे क्या लिखा है, ax प्लस b, ax प्लस b की पावर 2 प्लस c। ये इसका समाकलन हो गया 4 नंबर का। अब इसी प्रकार हम 5 नंबर करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद 5 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस, फिफ्थ नंबर sin 2x माइनस 4e3x, ठीक है। इसका करना है क्या हमको, समाकलन। ध्यान रखिएगा समाकलन हम कर रहे हैं sin 2x dx, इन दोनों का समाकलन हम एक ही कॉन्सेप्ट में कर दे रहे हैं, इनको अलग और इनको अलग। तो 4e3x dx, इतना हो गया। अब sin 2x, देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। 2x का समाकलन क्या होता है, 2x को अगर हम t मान के करेंगे अवकलन तो 2 हो जाएगा, और जब हम dx को dt के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2
2 मिलता है हमको। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो cos x होता है, लेकिन साइन का जो होता है वो माइनस के फॉर्म होता है, और x जगह पे क्या दे रखा है 2x, तो ये 2x अपॉन इस 2x का जब हम अवकलन करते हैं तो डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो 2 होगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे इनटू e3x का जब हम समाकलन करेंगे तो e3x तो आएगा इनटू, अगर हम 3x का अवकलन करते हैं तो हमें 1/3 के फॉर्म में मिलता है, 1/3 के फॉर्म में, क्योंकि t मान के करेंगे इसको हम, t इज इक्वल टू 3x, फिर इसका जब हम समाकलन करते हैं तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 3 के फॉर्म में मिलता है। फिर इसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं और dx जब पुट करते हैं तो dt अपॉन क्या मिलता है 3 मिलता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं डायरेक्ट उसको 3 के फॉर्म में 1/3 प्लस c, ये हो गया माइनस cos 2x प्लस 2 माइनस 4/3 e 3x प्लस c। इस टाइप से 5th नंबर का आंसर था।